हेलो गाइस। आज का अपना टॉपिक्स रहेगा ये 30 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवर्ती बैंड का परास होता है। तो पहले ऑप्शन पर 54 से 75 मेगाहर्ट्ज़ के बीच, या 75 से 87 मेगाहर्ट्ज़ के बीच, या 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच, या 109 से 139 के मेगाहर्ट्ज़ के बीच। तो इसका सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है सी, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य इसका प्रसारण होता है एफएम का। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति की बैंड का परास कितना होता है? 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रियोनगज डीएनए तकनीकी के प्रसारण के चरण दिए गए हैं, उसको सही क्रम से लगाना है। इसका सही क्रम देखते हैं अब फ्रेंड्स आंसर पे। तो इसका सही आंसर बनेगा, पुनर्योगज की डीएनए तकनीक के चरण क्रम होंगे आनुवांशिकी पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, इच्छित डीएनए एवं खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्तन और डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना। पुनर्योगज की डीएनए का पूषी कोशिका जीव में स्थानांतरण और बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति एवं प्रभावित क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर बनेगा। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये ऑप्शन पे क्या दे रखा है? पहले ऑप्शन पर दे रखा है लाइगेसेस जो आणविक कैंची है, लाइगेसेस जो आणविक सीवनकार है, या रेजिस्ट्रेक्शन एंड्रोन्यूक्लिएज आणविक सीवनकार है, या डीएनए पॉलीमेजर या आणविक कैंची है। तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा बी। क्या है इसका सही आंसर? बी। एंजाइम के नाम है दोस्तों। ये क्या है? एंजाइम के नाम। न्यूक्लिएज जो डीएनए को तोड़ने का काम करता है। लाइगेस का कार्य क्या होता है? डीएनए को जोड़ने का काम करता है। और डीएनए पॉलीमेरेज का काम क्या होता है? उत्प्रेरक नए डीएनए स्ट्रैंड को पुराने स्ट्रैंड डीएनए में जोड़ना। और हेलिकेज का अर्थ होता है, जो कार्य होता है डीएनए कुंडलन को खोजना। प्राइमेज का अर्थ क्या होता है? तो ये काम करता है आरएनए का प्राइमर का निर्माण करना। वहीं रेडिएशन एंड्रोन्यूक्लिएज का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है वेक्टर को तोड़ना या आणविक कैंची को। डीएनए टायो आइसोसेमेज का कार्य क्या होता है? डीएनए कुंडलन से तनाव को कम करने का काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एस्प्रिन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एस्प्रिन मादक दर्दनाशक दवा के अंतर्गत आता है, या ऑप्शन यह दर्द से राहत प्रभावी होता है, या यह खून में थक्का नहीं जमने देता, या न्यूक्लिक एसिड या तंत्रीय रूप में सक्रिय होता है। तो इसके सही आंसर पर पढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर है ए। क्या है? एस्प्रिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत काम आता है। जैसे बात कर लेते हैं अब, न्यूक्लोजिकली सक्रिय दवा है ये। एस्प्रिन दर्दनाशक में प्रभावी होता है और खून में थक्का नहीं जमने देता। इसमें एसिटाइल्स सैलिसिलिक अम्ल होता है और इसकी खोज 1853 में चार्ल्स फ्रेडरिक गर्टहर्ट्ज़ ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सी 130 जो सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्ट वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं, तो ये किस कंपनी से बनाए जाते हैं? अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, या इजराइल से? तो इसका सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है अमेरिका से। अब बात कर लेते हैं सी 133 जी सुपर हरक्यूलिस विमान का निर्माण अमेरिका की एक एजेंसी है। क्या है? बोइंग कंपनी। इसके द्वारा क्या होता है? ये जहाज़ बनाए जाते हैं, विमान। इसकी एक खासियत है कि ये बिना समुचित रनवे उतर जाने में सक्षम होता है। वर्ष 2016 में यह विमान वायुसेना में क्या हुआ था फ्रेंड्स? कार्यरत हुआ था।
अब बढ़ते हैं, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा खून दिया जा सकता है? तो ऑप्शन पे ORH प्लस या ORH निगेटिव या ACRH निगेटिव या ABRH पॉजिटिव। तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है ORH निगेटिव। ये क्या है? सर्वदाता क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो है ना, ये सर्वदाता वो होता है, ये किसी को भी क्या हो सकता है, खून दे सकता है, और ये एंटीजन, इसके अंदर एंटीजन नहीं होता है। वो सर्वग्राही, सभी का जो सभी में ब्लड जो है किसी का भी चढ़ा दो तो ये कितना है? AB+, ये एंटीबॉडी नहीं है। RH कारक रीसस बंदर के रक्त में पाए जाने वाला एंटीजन है। भारत में 93% लोग RH फैक्टर के हैं। RH पिता तथा RH- माता से उत्पन्न प्रथम संतान स्वस्थ होती है, परंतु द्वितीय संतान उसके समय माता के गर्भ में ही पहले से मौजूद RH एंटीजन एंटीबॉडी नहीं बन पाता, जिसके कारण गर्भाशय शिशु की क्या हो जाती है? कौन सी बीमारी? इरेस्थ्रोइस्टोसिस फिटनेस बीमारी हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है? शिशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं, निम्नलिखित रोगों में से एक पानी से प्रदूषित की वजह से नहीं होता है। पहले ऑप्शन पर है हेपेटाइटिस, पीलिया, हैजा या टाइफाइड। तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है हेपेटाइटिस बी। क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में समझ लेते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वायरस, हेपा वायरस प्रभावित जो अंग है वो किसको करता है? लीवर को करता है। ये लीवर में क्या हो जाता है? सूजन आने लगती है। और पीलिया में क्या होता है? रक्त में बिलिरुबिन नामक वर्ण होता है, जिसके कारण हमारे पीलिया हो जाता है। हैजा किससे होता है? वेब्रोक्लाइरो द्वारा। यह एक क्या है? यह मक्खियों द्वारा फैलता है, इसमें उल्टी दस्त हो जाती हैं। और टाइफाइड में क्या होता है? साल्मोनेला टाइफाइडी वायरस होता है ये, और इसमें विडाल टेस्ट किया जाता है, और इसमें रात्रि के समय क्या हो जाता है? बुखार आता है। बढ़ते हैं, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह क्या कहलाता है? तो क्या है फ्रेंड्स? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका है सही आंसर है डी, बैटरी। डायनामो का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स डायनामो जो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और कैंडल क्या है? ये रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और लाउड स्पीकर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों आज की केवल वीडियो इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अच्छी और वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।